तो एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। अब पंडित आदमी से कोई ये पूछ ले कि क्या चाहिए आपको, तो वो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको। हम बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो हमारे कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरही में नहीं बैठे हैं। तालियां पीछे तक जोरदार बजाकर बताइए आनंद। रीवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आया है, अद्भुत कवि है, पहली बार आप सुनेंगे। लेकिन एक शायर लिखते हैं कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, और मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो ये पहली मुलाकात है, बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला। ये नीरज भैया वीर रस की कविता सुना रहे थे मुझको भी, जब वीर रस सवार था शादी के पहले। ऐसा होता है, यकीन मानिए। हाँ, विवाह के पहले ही जो कुछ हो सकता है, बाद मुझको भी जब वीर रस सवार था तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था सर आपकी तरह। मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे, बोले छाती में फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम छाती में फीता लगाए, हम कहे सर लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले दूसरी बार फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हम कहे साहब तन मन धन अर्पण कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से छाती में फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। इंजीनियर साहब हम इस बार छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कहे साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। तालियां पीछे तक जोरदार बजे आनंद के साथ। कोई दिक्कत नहीं। मैं भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था विधायक मनीष भैया, सुनिए, मैं भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था तो कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे यहाँ एक अमेरिका से खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 3 दिन के अंदर पता लगा लेती कि अपराधी कौन है। मैं सन्न रह गया। धीरे से एक जापान का खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती कि अपराधी कहाँ है। हम भी धीरे से खड़े हुए और मनीष भैया हमने कहा कि तुम बहुत पिछड़े हुए देश के लोग हो, हम हिंदुस्तान से आए हैं, वो भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के पहले ही पता कर लेती कि कहाँ है अपराधी, कहाँ होगा अपराध। तालियां जोरदार पीछे तक बजे आनंद के साथ। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझको सही सलामत रीवा तक वापस जाना है। ऐसी कोई बात नहीं, 4 पंक्तियां मैं धीरे से सुनाता हूं। जहां मैं छोड़ करके गया था वहीं से मुझको दोबारा बुलाया गया है, हालांकि पेमेंट एक बार के लिए ही दी गई थी। हाँ, ताली बजा सकते हैं जहां पे अच्छा लगे आपको। ताली दरअसल इसलिए बजाइएगा क्योंकि हमारी आदत खराब है। ताली बजाने के लिए बार बार कवि नहीं कहेगा, आपको बजाना पड़ेगा। ये जैसे लाइट से माइक चल रहा है वैसे हम कवियों की आदत है, हमारा गियर ही नहीं लगता है बिना ताली के। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है, हमारी भी आदत खराब है ताली सुनने की, कवियों की। आदत किसी की खराब ना हो जाए फतेहपुर वालों, बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब। मैं जैसा मनोज भैया बता रहे थे कि मैं शुद्ध पंडित आदमी हूं रीवा का, महाराज जी मेरी भी आदत खराब है, मैं रीवा का शुद्ध पंडित आदमी हूं। ये पवन भैया हमको जब पहली बार हवाई जहाज में लेकर के बंबई गए कवि सम्मेलन में, तो एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। अब पंडित आदमी से कोई ये पूछ ले कि क्या चाहिए आपको, तो वो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको। हम बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो हमारे कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरही में नहीं बैठे हैं। तालियां पीछे तक जोरदार बजाकर बताइए आनंद। तो इसलिए बजाते रहिएगा। कितने लोग बैठे, कितने कम लोग बैठे, कितने ज्यादा बैठे, इससे कोई अंतर नहीं हम लोगों को। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। समय है आदरणीय के दादा तक पहुंचना है, आदरणीय के दादा तक पहुंचना है। यही बोल बोल के हम लोग आधा घंटा सुनाएंगे। तो मुझे भी के दादा तक पहुंचना है। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। जब मैंने वृद्ध ब्याह की बात छेड़ी तो पूरे देश में मैंने शोध किया कि आखिर ये दूसरी पारी में जब विवाह किया जाता है तो नई नई हीरोइनों से क्यों मिलती हैं।
अर्पित भाई हमारे बहुत अच्छे, मैं महमूदाबाद आया था आपके मैम, तो अर्पित भाई अभी मिलने आए थे, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। ये जब दूसरी पारी में विवाह होता है तो नई नई हीरोइनों से क्या होता है, अगर ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद मिले। फिर से निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करे, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। दादा इस तरीके से झूम के मत सुनना, ये अमल मत करना बिल्कुल, ना 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 बिल्कुल। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करे, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी आपको भी आपको भी, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। के दादा से आज पूछ रहा था कि ये सारे लोग आपको वरिष्ठ वरिष्ठ कहते हैं, सच सच बताइए दादा वैसे उम्र कितनी हो गई? तो के दादा की मस्ती देखिए। हम कहे दादा सच सच बताइए उम्र कितनी हो गई? बोले अमित अभी क्या उम्र है, अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही होंगे। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी आपको भी आपको भी आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात बता दूं तो पीछे तक के हाथ खुल जाए। कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। बहुत बढ़िया, मस्ती के साथ रहिएगा, इसी प्रकार आनंद के साथ। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं। हाँ, उभरता हुआ पति। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते थे, खूब देखती थी। हम बोले जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां सुनिए। बहुत बढ़िया। ये नीरज भैया ओज सुना रहे थे, मैं खोज सुनाता हूँ। कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ इंजीनियर साहब, मेरे इस बगल हलवाई की दुकान है, इस बगल एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया। क्या बात है? 1 मिनट का बात, मजाक बात नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। इस बगल हलवाई है, इस बगल एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया। तीनों पिल्ले एक ही कलर के थे, जैसे मेरे से किसी का कलर मिल जाए। एक ही कलर के थे, देख ले तो धोखा हो जाए। तो एक पिल्ला सुबह सुबह गया तो हलवाई जलेबी निकाल रहा था, जैसे ही मुंह लगाया तो वो एक कढ़ाई बना के दिया, एक झाड़ू। तो लौट करके आया के करते हुए, तो दोनों पिल्ले पूछे कहां गए थे भैया? बोले कुछ न पूछो, हलवाई जलेबी निकाल रहा था, दिया एक ही पर आनंद आ गया। दोनों सोचे कि हम चूक गए तो दूसरा वाला भी गया अर्पित भाई। अब एक ही कलर के थे तो धोखा हो गया, एक ही कलर के थे तो धोखा हो गया। हलवाई सोचा ये न मानेगा तो इस बार 4-5 झाड़ू। जब लौट करके आया तो बोले कि पाए भैया? बोले कुछ न पूछो, भैया को तो एक ही दिया था, हमको 4-5। तीसरा वाला बिल्कुल निर्भीक गया और वो टोकरी में ही कूद गया। तो हलवाई इस बार घेर लिया नौकरों के साथ, इतना मारा कि अधमरा कर डाला। जब लौट करके घिसटते हुए आया तो दोनों पूछे कि पाए भैया? बोले कुछ न पूछो, हमको तो छोड़ ही नहीं रहे थे, हम कसम खा रहे थे कि बस हो गया। तो बोले और लोग? तो अब मुझको लगता है फतेहपुर वाले कहीं आप हम लोग को न छोड़ें, इसलिए 4 पंक्तियां सुने, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार सुनिए, क्यों गधे से बारात नहीं जा सकता दूल्हा? कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दर्द दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। बहुत बढ़िया, वाह। मेरी इन पंक्तियों में जिन जिन लोगों ने मन के साथ ताली बजाई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन पंक्तियों में उनका चरित्र चित्रण कर दिया हो। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां। हालांकि 4 पंक्तियां सुना कर रहा हूं,
संतजन विराजमान है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार आया हूं इस अवध क्षेत्र पर। चाय रखी भैया, निवेदन कर रहा हूं 4 पंक्तियां। हालांकि इसलिए भी मैं इतनी संस्कार की बातें कर रहा था क्योंकि हमारे संस्कार आपसे मिलते हैं। अवध क्षेत्र के मैं पड़ोस में हूं तो मेरे संस्कार अवधि से बिल्कुल मिलते हैं। हमारे यहाँ रात के संस्कार खतरनाक है। सुनील भैया, हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए तो उनके 2 बेटे थे, संस्कार देखिए। उसके बाद अंतिम 4 पंक्तियां और विदा करिए मुझे। एक सज्जन दिवंगत हो गए तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयाग चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर ले। तो छोटू आया, 10 किलोमीटर प्रयाग के पहले नैनी में जाम लग गया तो वहीं बाबूजी को नाले में निपटा के चला गया। अब बड़े वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं तो वो भूमिका बांधने लगा। सुबह बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। संस्कार देखिए अपने माटी का। बोले छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहां शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। अंतिम 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। अंतिम 4 पंक्तियां। मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार अवध क्षेत्र आया हूं तो अंतिम 4 पंक्तियां कुछ अच्छी मन की बात करके जाना चाहता हूं। 22 तारीख को जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, प्रभु रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे थे तो पूरा देश खुशी मना रहा था, लेकिन मेरे मन में एक डर लग रहा था। क्या बात है? वो डर मैं निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। मंच का और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो शायद मैं मुझे आशीर्वाद देकर के विदा करिएगा। पूरा देश उल्लास में था, मेरे मन में डर लग रहा था 22 तारीख को। अगर डर आपकी भी वो हो तो फिर मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है कि कहानी, क्या डर था? कहानी राम की मेरे क्या डर लग रहा था 22 तारीख को कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था, हाथ खोलिएगा फतेहपुर वालों, कि चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था, शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाए। शिलाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, वाह।